स्वागत है आपका अंकित माइंड टाइम पर, जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान भी देती हैं। आज की सीख भरी कहानी है अकबर और बीरबल की, जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। चिंता मत कीजिए, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस अंत तक देखिए, क्योंकि एक छोटी सी सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक, अकबर और चुपके से मुस्कान। एक दिन अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। मौसम बहुत ही सुहाना था, फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट दिल को सुकून दे रही थी। अकबर ने सोचा कि आज वह बीरबल को थोड़ा नया और मजेदार सवाल देंगे, जो सिर्फ दिमाग ही नहीं, बल्कि दिल भी खोल दे। अकबर ने बुलाया, बीरबल, आज मैं तुमसे एक अजीब सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम सही जवाब दोगे तो तुम्हें मेरे बाग का सबसे सुंदर फूल चुनने का अधिकार मिलेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आपका सवाल क्या है? अकबर ने कहा, बाग में 100 फूल खिले हैं, पर इनमें से एक फूल ऐसा है जो सिर्फ सच्चाई और मुस्कान से ही खिलता है। बताओ बीरबल, वह कौन सा फूल है? बीरबल ने सोचा, यह कोई आम सवाल नहीं है। अगर मैं सिर्फ दिमाग से सोचूं तो शायद सही जवाब न मिल पाए। उन्होंने कहा, हुजूर, ऐसे फूल को ढूंढना मुश्किल है। शायद हमें ये देखना पड़े कि सबसे पहले कौन आपके बाग में आए और अपनी सच्ची मुस्कान के साथ देखें। अकबर हैरानी से बोले, और यह कैसे होगा बीरबल? बीरबल ने अपनी आंखों में चतुराई भरी मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, सबसे पहला जो यहाँ आएगा उसका दिल और मुस्कान ही इस फूल का रहस्य खोल देगी। तभी बाग के गेट से एक छोटा लड़का आया। हाथ में एक छोटा पौधा था और आंखों में खुशी की चमक। उसने अकबर से कहा, हुजूर, मैंने सुना है कि आपके बाग में सबसे सुंदर फूल है। क्या मैं देख सकता हूँ? बीरबल ने धीरे से कहा, देखो हुजूर, यही वह पल है। लड़के की मुस्कान ने बाग के सबसे अनदेखे फूल को खिलाया, जो केवल सच्चाई और खुशी से ही खिलता था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब हमेशा की तरह अद्भुत है। सच में खुशी और सच्चाई से बड़ा कोई राज नहीं। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही सच्ची ताकत है, दिल की मुस्कान और ईमानदारी। तब लड़के ने बाग के फूल को छूकर कहा, देखा, ये सच में सबसे सुंदर फूल है। और उस दिन से अकबर ने सीखा कि सच्चाई और मुस्कान किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती होती है। कहानी 2, बीरबल की नई चुनौती। अगले दिन अकबर ने बीरबल को फिर से बाग में बुलाया। आज अकबर का मूड थोड़ा शरारती था। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, कल तुम्हारा जवाब शानदार था, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एक और चुनौती लेकर आया हूँ। इस बार मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा दिमाग कितना तेज और चालाक है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, बताए, इस बार क्या चुनौती है? अकबर ने हाथ में एक पुराना संदूक उठाया और कहा, बीरबल, इस संदूक में एक राज है। यह कोई आम खजाना नहीं, बल्कि ऐसा खजाना है जिसे केवल वही खोल सकता है जो सच्चाई और समझदारी से काम ले। अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें इस संदूक का रखवाला बनाऊंगा। बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, मैं तैयार हूं, पर पहले मुझे ये जानना होगा कि संदूक में क्या रखा गया है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यही मजा है। मैं आपको संकेत दूंगा। इस संदूक में वह है जो हर किसी की मदद करता है लेकिन खुद कभी मांगता नहीं। बीरबल ने सोचा, ये तो कोई सामान्य चीज नहीं है। अगर यह सच में हर किसी की मदद करता है लेकिन खुद मांगता नहीं, तो ये केवल ज्ञान, समझदारी या किसी का दिल हो सकता है। बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा, फिर अकबर की आंखों में देखकर कहा, हुजूर, मेरा ख्याल है कि इस संदूक का राज है समझदारी और मित्रता। जो दूसरों की मदद करता है लेकिन कभी खुद को बड़ा नहीं समझता। अकबर चौंककर बोले, बीरबल, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। सच में यही वह खजाना है जिसे कोई सोने या चांदी से नहीं खरीदा जा सकता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, असली खजाना हमेशा दिल और दिमाग में होता है, जिसे हम हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी अकबर ने एक विचार किया। उसने कहा, बीरबल, अगर यही खजाना है तो क्यों न मैं इसे बाग के सभी लोगों के साथ साझा कर दूं, ताकि हर कोई सच्चाई और समझदारी की ताकत जान सके। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हुजूर, यही सही निर्णय होगा। ज्ञान और मित्रता बांटने से ही बढ़ती है। और इस तरह बाग में सिर्फ फूल ही नहीं, बल्कि सच्चाई, मुस्कान और समझदारी का संदेश भी फैल गया। कहानी 3, बीरबल की चालाक योजना। अगले दिन अकबर फिर बाग में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि बीरबल कुछ गहरी सोच में खोया हुआ है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, आज तुम इतने गंभीर क्यों हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई नया जादू चल रहा है? बीरबल ने हंसते हुए कहा,
हुजूर, आज मैं आपको और बाग के लोगों को थोड़ा मजा और सीख देना चाहता हूँ। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा। बीरबल, फिर क्या योजना है? बीरबल ने बाग में चारों तरफ देखा और कहा, हुजूर देखिए ना, बाग में कई रास्ते हैं और हर रास्ते पर अलग अलग फूल खिले हैं। अब मैं एक छोटा खेल शुरू करता हूँ। जो व्यक्ति सही फूल चुन सकेगा वही सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन ये खेल कैसे चलेगा? बीरबल ने कहा, हुजूर मैं 4 फूल चुनूंगा, लाल, नीला, पीला और सफेद। पर इनमें से सिर्फ एक फूल वही है जो सच्चाई और हंसी से खिलता है। बाकी सिर्फ दिखावे के लिए हैं। अब मैं बाग के लोगों को कहता हूं कि वह फूल चुने। तभी बाग में कई लोग आए। हर कोई सोच में पड़ गया कि कौन सा फूल चुनना चाहिए। कुछ लोग लाल फूल की तरफ बढ़े, कुछ नीले की ओर। बीरबल ने चुपचाप देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, हुजूर, जो व्यक्ति खुद को बड़ा समझे बिना फूल के पास जाएगा वही सही फूल चुन पाएगा। अकबर ने कहा, तो सही फूल चुनने के लिए हमें नम्रता और समझदारी दिखानी होगी। तभी वह छोटा लड़का जो कल बाग में आया था धीरे धीरे सफेद फूल के पास गया। उसने फूल को हाथ में लिया और मुस्कुराया। तभी सभी ने देखा सफेद फूल चमकने लगा और अपनी खुशबू से बाग को महका दिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना फिर सफल हुई। सच में सच्चाई और नम्रता सबसे बड़ा खजाना है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यही सीख है, असली बुद्धिमानी और खुशी हमेशा दूसरों की भलाई और दिल की सच्चाई में छिपी होती है। बाग में हर कोई खुश था। बच्चे, बागवानी करने वाले और अकबर, सभी ने मिलकर सच्चाई और हंसी का जश्न मनाया। कहानी 4, रहस्यमयी परछाई का राज। सफेद फूल के चमकने के बाद बाग में खुशी का माहौल था। तभी अचानक शाम ढलने लगी और बाग के कोने में एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, यह जरूर कोई जादू है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, यह क्या रहस्य है? बाग में यह अजीब परछाई कैसे? बीरबल ने ध्यान से चारों ओर देखा। हवा धीमी थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थीं और चांद की रोशनी बाग पर पड़ रही थी। बीरबल बोले, हुजूर, हर रहस्य डरावना नहीं होता। कभी कभी वह सिर्फ हमारी कल्पना का खेल होता है। अकबर ने कहा, तो क्या तुम इस परछाई का राज अभी खोल सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जरूर, लेकिन इसके लिए हमें सबको शांत रहना होगा। उन्होंने उस छोटे लड़के को बुलाया और कहा, बेटा, तुम उस सफेद फूल को फिर से हाथ में लो और मुस्कुराओ। जैसे ही लड़के ने फूल उठाया और मुस्कुराया, परछाई हिलने लगी। सबकी सांसें थम गईं। बीरबल ने एक मशाल जलाए और धीरे धीरे परछाई की ओर बढ़े। जैसे ही रोशनी तेज हुई, सबने देखा वह कोई जादू नहीं था, बल्कि एक बड़ा पेड़ था जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं चांदनी में डरावनी आकृतियां बना रही थीं। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने राहत की सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि डर अक्सर अज्ञानता से पैदा होता है। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, जब तक हम सच और समझदारी की रोशनी जलाए रखते हैं, कोई भी परछाई हमें डरा नहीं सकती। तभी अचानक बाग का एक माली दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, एक और अजीब घटना हुई है। खजाने वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया है। अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। अब ये कौन सा नया रहस्य है? बीरबल की आंखों में फिर वही चतुर चमक आई। हुजूर, लगता है आज की रात अभी और भी राज खोलने वाली है। और वे सब खजाने के कमरे की ओर बढ़ने लगे। कहानी 5, खजाने के कमरे का रहस्य। जैसे ही अकबर और बीरबल खजाने के कमरे के पास पहुंचे, वहां का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, ये दरवाजा तो मैंने खुद बंद करवाया था। बिना चाबी के ये खुल कैसे गया? बीरबल ने दरवाजे के पास जमीन को ध्यान से देखा। उन्हें कुछ हल्के पैरों के निशान दिखाई दिए। उन्होंने धीरे से कहा, हुजूर, लगता है यहाँ कोई आया था, लेकिन वह चोर नहीं, बल्कि कोई जिज्ञासु व्यक्ति था। अकबर चौंक गए। तुम्हें कैसे पता? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि अगर चोर होता तो वह चीजें इधर उधर बिखरी होती, पर यहाँ सब कुछ अपनी जगह पर है। तभी अंदर से हल्की सी आवाज आई, कोई है वहां? सब चौंक गए। सैनिकों ने मशालें ऊंची कर ली। बीरबल धीरे धीरे अंदर गए। अंदर वही छोटा लड़का खड़ा था जो बाग में सफेद फूल के पास गया था। अकबर ने सख्ती से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का घबरा गया और बोला, हुजूर, मैंने सुना था कि यहाँ असली खजाना रखा है। मैं देखना चाहता था कि वह कैसा होता है। बीरबल ने प्यार से पूछा, और तुम्हें क्या मिला? लड़के ने नीचे देखते हुए कहा, मुझे तो बस पुराने संदूक और किताबें मिली, सोना चांदी तो नहीं दिखा।
बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर, यही तो असली बात है। असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि ज्ञान और समझदारी है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हमें इस छोटे जिज्ञासु को सजा देनी चाहिए या इनाम? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, जो ज्ञान की खोज में आए उसे सजा नहीं अवसर देना चाहिए। अकबर ने खुश होकर घोषणा की, आज से ये लड़का महल की पुस्तकालय में पढ़ सकेगा। यही उसका इनाम है। लड़के की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी अचानक खजाने के कमरे की दीवार से हल्की सी आवाज आई, टक टक टक। अकबर ने हैरानी से कहा, अब ये क्या नया रहस्य है? बीरबल ने दीवार की ओर देखा और बोले, लगता है इस खजाने के कमरे में अभी एक और राज छिपा है। और वे सब उस दीवार के पास जाने लगे। कहानी 6, खजाने के कमरे का छिपा हुआ दरवाजा। बीरबल, अकबर और वह छोटा लड़का धीरे धीरे दीवार के पास गए। दीवार पर पुराने नक्काशी और फूलों के चित्र बने हुए थे। बीरबल ने ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यह कोई आम दीवार नहीं है, यह एक छिपा हुआ दरवाजा है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, इसे कैसे खोला जा सकता है? बीरबल ने दीवार के चित्रों को गौर से देखा। उन्होंने धीरे से कहा, हुजूर, इसे खोलने के लिए सच्चाई और समझदारी का संकेत चाहिए। कोई झूठ या लालच काम नहीं आएगा। लड़के ने तुरंत कहा, बीरबल, मुझे लगता है मुझे पता है। उसने अपने हाथ सफेद फूल के पास रखा जो पहले बाग में चमका था। जैसे ही उसने फूल को दीवार के पास लगाया, दीवार में हल्की सी दरार दिखने लगी। धीरे धीरे दीवार ने एक छोटा दरवाजा खोल दिया। अकबर ने हैरानी से कहा, अद्भुत, ये तो सच में जादू जैसा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, जादू नहीं, ये है सच्चाई, खुशी और बुद्धिमानी का कमाल। जो इन गुणों से भरा है वही इस रहस्य को खोल सकता है। अंदर पहुंचते ही सभी ने देखा, एक छोटा सा कमरा था जिसमें पुरानी किताबें, चित्र और ज्ञान के प्रतीक रखे थे। कोई सोना चांदी नहीं था, लेकिन वहां की रोशनी और शांति ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही असली खजाना है। धन दौलत से बड़ा खजाना तो ये ज्ञान और समझदारी है जिसे हर कोई सीख सकता है। अकबर ने लड़के की ओर देखा और कहा, तुम्हें भी अब ये खजाना मिलेगा, लेकिन याद रखना, इसे दूसरों के साथ बांटना ही असली इनाम है। लड़के ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं इसे सबके साथ साझा करूंगा। बीरबल ने फिर मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आज बाग और महल दोनों ही सीख गए कि सच्चाई, मुस्कान और ज्ञान से बड़ा कोई खजाना नहीं। तभी बाग में हवा चली और सफेद फूल फिर से चमक उठा, जैसे ये सबको खुशी और उम्मीद का संदेश दे रहा हो। कहानी 7, बीरबल का मजेदार खेल। अगले दिन अकबर फिर बाग में आए। वे खुश थे कि खजाने का रहस्य सबके लिए खुल गया और बाग में फिर से हंसी और खुशी छा गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा कुछ नया और मजेदार लेकर आते हो। आज मैं तुम्हारे लिए एक चुनौती रखता हूँ। बीरबल ने उत्सुक होकर पूछा, हुजूर, इस बार क्या चुनौती है? अकबर ने हंसते हुए कहा, बाग में कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। देखो कौन सबसे तेज और चालाक है और इन आवाजों का राज खोल सकता है। बीरबल ने बाग की ओर देखा। वहां पेड़, झाड़ियों और फूलों के बीच से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, ये तो एक मजेदार खेल है। जो सही आवाज का स्रोत पता लगाएगा वही बाग का सबसे चतुर व्यक्ति साबित होगा। अकबर और दरबारी सभी ने चारों तरफ ध्यान देना शुरू किया। लड़का, जो पहले सफेद फूल के पास आया था, भी उत्साहित था। बीरबल ने कहा, सबसे पहले उस आवाज की नकल और समझ करें। याद रखो, यह आवाज भ्रम और हंसी दोनों का खेल है। जैसे ही सभी ध्यान देने लगे, बीरबल ने धीरे से छुपा हुआ छोटा पक्षी दिखाया जो बाग में उड़ते हुए हल्की हल्की आवाज कर रहा था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, देखो, यह आवाज कहीं और नहीं बल्कि हमारी ध्यान और समझदारी का खेल थी। जो इसे सही ढंग से समझ सके वही विजेता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी हमेशा हमें हैरान कर देती है। सच में ध्यान और समझदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। लड़के ने खुशी से कहा, मैंने सीखा कि मजा, समझ और धैर्य से हर रहस्य हल किया जा सकता है। बीरबल ने सबको देखा और कहा, हुजूर, यही सीख है, खेल, हंसी और ज्ञान मिलकर ही जीवन को मजेदार और रोचक बनाते हैं। तभी अचानक बाग की हवा में सफेद फूल फिर से चमक उठा, जैसे सबको याद दिला रहा हो कि सच्चाई, हंसी और समझदारी सबसे बड़ा खजाना है। कहानी 7, बीरबल का मजेदार खेल। अगले दिन अकबर फिर बाग में आए। वे खुश थे कि खजाने का रहस्य सबके लिए खुल गया और बाग में फिर से हंसी और खुशी छा गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा,
बीरबल, तुम हमेशा कुछ नया और मजेदार लेकर आते हो। आज मैं तुम्हारे लिए एक चुनौती रखता हूँ। बीरबल ने उत्सुक होकर पूछा। हुजूर, इस बार क्या चुनौती है? अकबर ने हंसते हुए कहा। बाग में कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। देखो कौन सबसे तेज और चालाक है और इन आवाजों का राज खोल सकता है। बीरबल ने बाग की ओर देखा। वहां पेड़, झाड़ियों और फूलों के बीच से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, ये तो एक मजेदार खेल है। जो सही आवाज का स्रोत पता लगाएगा, वही बाग का सबसे चतुर व्यक्ति साबित होगा। अकबर और दरबारी सभी ने चारों तरफ ध्यान देना शुरू किया। लड़का, जो पहले सफेद फूल के पास आया था, भी उत्साहित था। बीरबल ने कहा, सबसे पहले उस आवाज की नकल और समझ करें। याद रखो, यह आवाज भ्रम और हंसी दोनों का खेल है। जैसे ही सभी ध्यान देने लगे, बीरबल ने धीरे से छुपा हुआ छोटा पक्षी दिखाया, जो बाग में उड़ते हुए हल्की हल्की आवाज कर रहा था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर देखो, यह आवाज कहीं और नहीं बल्कि हमारी ध्यान और समझदारी का खेल थी। जो इसे सही ढंग से समझ सके, वही विजेता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी हमेशा हमें हैरान कर देती है। सच में, ध्यान और समझदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। लड़के ने खुशी से कहा, मैंने सीखा कि मजा, समझ और धैर्य से हर रहस्य हल किया जा सकता है। बीरबल ने सबको देखा और कहा, हुजूर, यही सीख है, खेल, हंसी और ज्ञान मिलकर ही जीवन को मजेदार और रोचक बनाते हैं। तभी अचानक बाग की हवा में सफेद फूल फिर से चमक उठा, जैसे सबको याद दिला रहा हो कि सच्चाई, हंसी और समझदारी सबसे बड़ा खजाना है। कहानी 8, बीरबल और बाग का रहस्यमयी जश्न। जैसे ही सफेद फूल की चमक बाग में फैल रही थी, अकबर ने सोचा कि आज का दिन खुशी और हंसी का जश्न मनाने लायक है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी और चालाकी ने हमें सबक सिखाया। अब बाग में सभी को एक मजेदार खेल का हिस्सा बनाते हैं। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने कहा, हुजूर, हम सबको बाग में 4 हिस्सों में बांट देते हैं। हर समूह को एक फूल का सही नाम और खासियत बतानी होगी। जो सही बताएगा, उसे छोटा इनाम मिलेगा। दरबारियों और बच्चों ने उत्सुकता से हाँ कहा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, याद रखो, इनाम सोना या चांदी नहीं बल्कि मुस्कान और खुशी होगी। जैसे ही खेल शुरू हुआ, हर समूह फूलों के पास गया और उनके रंग, खुशबू और खासियत के बारे में बताया। छोटा लड़का फिर से सफेद फूल के पास गया और बोला, ये फूल सिर्फ सच्चाई और समझदारी से खिलता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, यही असली खजाना है। अकबर ने हंसते हुए घोषणा की, आज से बाग में हर फूल की कहानी और सीख सभी के लिए खुली रहेगी। जो भी इसे समझेगा, वो सबसे बड़ा विजेता होगा। तभी बाग के बीच में सफेद फूल ने अचानक अपनी चमक बढ़ा दी और हवा में हल्की सी जादुई रोशनी फैल गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर देखो, ये रोशनी सबको याद दिला रही है कि सच्चाई, समझदारी और मुस्कान सबसे बड़ा खजाना है। अकबर ने खुश होकर कहा, आज सच में बाग में सिर्फ फूल ही नहीं बल्कि खुशी, हंसी और ज्ञान भी खिल गया। लड़का भी हंसते हुए बोला, मैंने सीखा कि असली खेल, असली मजा और असली खजाना हमेशा दिल और दिमाग की समझदारी में छिपा होता है। बीरबल ने सबकी ओर देखा और धीरे से कहा, हुजूर, यही कारण है कि हर रहस्य को हल करने का मजा तभी आता है जब हम सच्चाई, धैर्य और मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हैं। और इस तरह अकबर, बीरबल और बाग के लोग मिलकर जश्न मनाने लगे। सफेद फूल की चमक और बाग की खुशबू सबको याद दिला रही थी कि सबसे बड़ा खजाना ज्ञान और खुशी है, जिसे बांटना ही असली इनाम है। कहानी 9, बीरबल की मजेदार चाल और आखिरी रहस्य। खजाने के कमरे और बाग में सब खुश थे। अकबर ने सोचा कि बीरबल की चतुराई और मजेदार चालों के बिना ये दिन अधूरा रहेगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज का दिन तो मजेदार बन गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक अंतिम मजेदार खेल हो। बीरबल ने आंखें चमकाते हुए कहा, हुजूर, बिल्कुल, क्या खेल है? अकबर ने कहा, मैंने सोचा है कि बाग में छुपे हुए 4 रहस्यमयी फूल हैं। हर फूल में एक छोटा सा संदेश है। जो व्यक्ति सबसे तेज और समझदारी से इन फूलों के संदेश को पढ़ ले, वही असली विजेता होगा। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने सभी को चारों दिशाओं में भेजा और कहा, सुनिश्चित करो कि तुम केवल दिमाग और दिल का इस्तेमाल करो। जो फूल दिखने में सबसे आम लगे, वही अक्सर सबसे महत्वपूर्ण संदेश छुपाता है। लड़का, जो पहले से ही उत्साहित था, सफेद फूल की ओर बढ़ा। उसने फूल को हाथ में लिया और धीरे धीरे पढ़ा, सच्चाई और मुस्कान से बड़ा कोई खजाना नहीं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही, यही तो असली खजाना है।
अकबर ने जोर से हंसते हुए घोषणा की, आज से बाग में हर कोई यह समझे कि खुशी, समझदारी और सच्चाई सबसे बड़ा इनाम है। तभी बाग की हवा में हल्की चमक और मिठास फैल गई। सबने देखा कि चारों रहस्यमय फूल भी धीरे धीरे चमकने लगे, जैसे वे खुद सबको संदेश दे रहे हों। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आज हमने ये साबित किया कि असली मजा, असली ज्ञान और असली खुशी दिल और दिमाग की समझदारी से आती है। अकबर ने बच्चे की ओर देखकर कहा, तुमने भी बहुत कुछ सीखा और अब तुम बाग और महल के रहस्यों को सबके साथ बांट सकते हो। लड़के ने गर्व से सिर हिलाया। और इस तरह अकबर, बीरबल और बाग के लोग मिलकर हंसी, खुशी और ज्ञान का जश्न मनाते हुए सीख गए कि सच्चाई, समझदारी और मुस्कान से बड़ा कोई खजाना नहीं। बाग के सभी फूल अब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सबको याद दिलाने के लिए खिले कि असली खजाना हमारे दिल में और हमारे कर्मों में छिपा है। कहानी 10, समय का अनोखा इम्तिहान। बाग में जश्न खत्म ही हुआ था कि तभी महल का एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। हुजूर, एक दूर देश से एक विद्वान दरबार में आया है। वह कहता है कि वह आपके दरबार की बुद्धिमानी को परखना चाहता है। अकबर मुस्कुराए, उसे अंदर लाया जाए। कुछ ही देर में एक गंभीर चेहरे वाला व्यक्ति दरबार में आया। उसने झुककर कहा, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक बहुत बुद्धिमान मंत्री हैं, बीरबल। मैं उन्हें एक पहेली देना चाहता हूँ। दरबार में हलचल मच गई। विद्वान ने कहा, बताए, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जो दिखाई नहीं देती लेकिन जिसके बिना कोई खुश नहीं रह सकता। सब दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा ताकत, किसी ने कहा ज्ञान, लेकिन विद्वान हर जवाब पर सिर हिलाकर नहीं कह देता। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, हुजूर, दुनिया की सबसे कीमती चीज है समय। ये दिखाई नहीं देता लेकिन इसके बिना कोई खुशी, कोई सफलता, कोई खजाना टिक नहीं सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। विद्वान की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल सही, समय ही सबसे बड़ा खजाना है। जो समय की कद्र करता है वही सच्चा बुद्धिमान है। अकबर गर्व से बोले, बीरबल, तुमने फिर से दरबार की इज्जत बढ़ा दी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, जैसे फूल सही समय पर खिलते हैं वैसे ही इंसान भी सही समय का उपयोग करके महान बनता है। तभी वही छोटा लड़का आगे आया और बोला, तो क्या हमें हर पल कुछ अच्छा सीखना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं। जो सीखना चाहता है वही असली विजेता बनता है। अकबर ने घोषणा की, आज से हमारे बाग में हर दिन एक नया ज्ञान का खेल होगा ताकि हर कोई समय की कीमत समझ सके। और उस दिन से महल में सिर्फ हंसी और खुशी ही नहीं, बल्कि समय की कद्र और सीखने की आदत भी बस गई। लेकिन तभी महल की घड़ी अचानक रुक गई। अकबर ने हैरानी से कहा, यह क्या? समय की बात होते ही घड़ी क्यों रुक गई? बीरबल ने धीरे से घड़ी की ओर देखा और मुस्कुराए, हुजूर, लगता है समय हमें एक और सबक सिखाने वाला है। कहानी 11, रुकी हुई घड़ी का संदेश। महल की घड़ी सचमुच रुक चुकी थी। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत कहा, किसी कारीगर को बुलाओ, ये घड़ी अभी ठीक होनी चाहिए। लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने धीरे से कहा, हुजूर, कभी कभी घड़ी का रुकना भी एक संकेत होता है। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। संकेत? किस बात का? बीरबल मुस्कुराए, हम अभी समय की महत्ता की बात कर रहे थे। शायद ये घड़ी हमें याद दिला रही है कि अगर हम समय को समझे बिना बस भागते रहें तो जीवन भी ऐसे ही रुक सकता है। तभी वही छोटा लड़का बोला, बीरबल जी, क्या घड़ी खुद रुक गई या किसी ने रोकी? बीरबल ने घड़ी के पास जाकर ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि घड़ी की सुई के बीच में एक छोटा सा सूखा पत्ता फंसा हुआ था। उन्होंने पत्ता निकाल दिया। घड़ी फिर से चलने लगी, टिक टिक टिक। दरबार में राहत की सांस ली गई। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो बस एक छोटे से पत्ते ने समय को रोक दिया। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, यही तो सीख है। कभी कभी जीवन में छोटी सी लापरवाही भी हमारे बड़े काम रोक देती है। विद्वान, जो अभी तक दरबार में खड़ा था, मुस्कुराया और बोला, आज मैंने समझा कि आपके दरबार की असली ताकत सोना या सेना नहीं, बल्कि समझदारी है। अकबर गर्व से बोले, और यह समझदारी हमें बीरबल से मिलती है। बीरबल ने विनम्र होकर कहा, हुजूर, समय चलता रहता है। हमें बस ये देखना है कि कहीं कोई छोटा पत्ता हमारी सुइयों को रोक तो नहीं रहा। तभी अचानक बाहर से ढोल की आवाज आई। सिपाही दौड़ता हुआ आया, हुजूर, शहर में एक व्यापारी दावा कर रहा है कि उसके पास ऐसा यंत्र है जो भविष्य दिखा सकता है। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, भविष्य दिखाने वाला ये यंत्र? बीरबल, ये तो एक नया रहस्य है।
बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, भविष्य कोई यंत्र नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं इस व्यापारी का खेल क्या है। और वे सब व्यापारी से मिलने के लिए दरबार से बाहर निकल पड़े। कहानी 12, भविष्य दिखाने वाला व्यापारी। अकबर, बीरबल और वह छोटा लड़का दरबार से बाहर आए। रास्ते में व्यापारी खड़ा था, उसके हाथ में एक अजीब सा छोटा यंत्र था। व्यापारी ने झुककर कहा, हुजूर, ये यंत्र भविष्य की झलक दिखा सकता है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, क्या ये सच हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यंत्र तो दिखा सकता है, लेकिन समझदारी और बुद्धिमानी वही भविष्य सही तरीके से पढ़ सकती है। व्यापारी ने यंत्र चालू किया। यंत्र में हल्की रोशनी चमकी और हर किसी की आंखों के सामने कुछ चित्र उभरने लगे। लोग बाग में खेलते हुए, फूल खिलते हुए, अकबर और बीरबल लोगों को सीख देते हुए। अकबर ने हैरानी से कहा, यह तो वही चीज दिखा रहा है जो अभी हो रही है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यही बात है, भविष्य को समझने के लिए हमें आज को समझना होता है। अगर हम वर्तमान का सही उपयोग करें तो भविष्य अपने आप उज्जवल बन जाता है। व्यापारी चौंक गया और बोला, सच में आपकी समझदारी ने मेरा यंत्र भी छोटा दिखा दिया। लड़का उत्सुक होकर बोला, तो क्या हम भविष्य को बदल सकते हैं? बीरबल ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, लेकिन केवल अच्छे कर्म, सच्चाई और मेहनत से। जो आज हम सीखते हैं और करते हैं, वही हमारे भविष्य को बनाता है। अकबर ने घोषणा की, आज से हमारे बाग और महल में हर दिन एक नया ज्ञान और सीख का खेल होगा। जो सीखता है वही भविष्य में विजेता बनेगा। तभी बाग के सफेद फूल ने हल्की चमक दिखाई, जैसे सबको याद दिला रहा हो कि सच्चाई, मुस्कान और समझदारी से ही भविष्य सुरक्षित और उज्जवल बनता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, यही असली जादू है, जो दिल और दिमाग से किया जाता है, वह हर यंत्र और जादू से बड़ा होता है। अकबर और दरबारियों ने सबक समझा और खुशी खुशी महल लौट आए। और इस तरह अकबर, बीरबल और बाग का रहस्य सिर्फ खजाने का नहीं, बल्कि ज्ञान, समय और समझदारी का खजाना बन गया। कहानी 13, बाग में रहस्यमयी शोर। अकबर और बीरबल बाग में चल रहे थे कि अचानक कहीं दूर से अजीब सा शोर आने लगा। अकबर ने हड़बड़ाते हुए पूछा, बीरबल, ये शोर क्या है? लगता है कोई समस्या है। बीरबल ने आंखें तंग करके कहा, हुजूर, कभी कभी रहस्य की आवाजें डरावनी लगती हैं, लेकिन असल में वह कुछ सीख देने वाली होती हैं। वे शोर के पास पहुंचे और देखा, एक छोटा पक्षी पेड़ की शाखा पर फंसा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। लड़का, जो सफेद फूल के पास हमेशा रहता था, दौड़ता हुआ आया और बोला, बीरबल जी, पक्षी परेशान है, वह नीचे नहीं उतर पा रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, कभी कभी हमें छोटे जीवों की मदद करना भी सीखने जैसा है। चलिए इसे नीचे लाते हैं। बीरबल ने धीरे धीरे शाखा को झटकते हुए पक्षी को बचाया। पक्षी ने खुशी से चहचहाते हुए उड़ान भरी और बाग में सब तरफ खुशबू और हल्की हल्की आवाजें फैल गई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि छोटे काम भी बड़े सबक देते हैं। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, हुजूर, यही असली शिक्षा है, समय, समझ और दयालुता से हम हर समस्या हल कर सकते हैं। तभी बाग के सफेद फूल ने हल्की चमक दिखाई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, लगता है बाग हमें आज एक और संदेश दे रहा है कि खुश रहना और दूसरों की मदद करना भी असली खजाना है। अकबर ने हंसते हुए कहा, आज का दिन सच में सीखने और मजे का दिन है। लेकिन तभी बाग के किनारे से अचानक एक छोटा चमकता सा संदूक दिखाई दिया। बीरबल ने आंखों में चतुराई भरी मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, लगता है ये संदूक एक नया रहस्य और मजेदार खेल लेकर आया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या ये भी कोई जादू है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, जो भी जादू है, उसका राज केवल सच्चाई, समझदारी और हंसी के साथ ही खोला जा सकता है। और इस तरह बाग में एक नई रोमांचक खोज शुरू हुई। कहानी 14, चमकते संदूक का रहस्य। अकबर, बीरबल और वह छोटा लड़का बाग के उस चमकते संदूक के पास पहुंचे। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, ये संदूक अचानक कैसे आया? क्या ये कोई जादू है? बीरबल ने आंखें चमकाते हुए कहा, हुजूर, ये जादू नहीं, बल्कि छोटी चीजों में छिपे बड़े राज का खेल है। देखो क्या अंदर है। बीरबल ने धीरे से संदूक खोला। संदूक के अंदर कुछ सोना या चांदी नहीं थी, बल्कि 4 छोटे चमकदार पत्थर और एक छोटा कागज रखा हुआ था। कागज पर लिखा था, जो दिल से देखे वही असली खजाना पाए। बीरबल ने पत्थरों को उठाया और कहा, हुजूर, यह कोई आम पत्थर नहीं है। ये 4 गुण हैं, सच्चाई, समझदारी, धैर्य और हंसी। जो इन्हें अपनाएगा वही असली खजाना पाएगा।
लड़का उत्साहित होकर बोला, तो यह वही संदेश है जो बीरबल हमें पहले भी देते रहे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने इस छोटे संदूक को भी सबक देने वाला बना दिया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यही तो असली मजा है। खजाना कभी सोना चांदी में नहीं होता, बल्कि ज्ञान, हंसी और सच्चाई में छिपा होता है। तभी बाग के सफेद फूल ने हल्की चमक दिखाई। बीरबल ने सभी की ओर देखकर कहा, देखो हुजूर, ये फूल और यह संदूक दोनों हमें यही संदेश दे रहे हैं, सच्चाई, समझ और खुशी ही असली खजाना है। अकबर ने घोषणा की, आज से यह बाग हर किसी के लिए ज्ञान और मजे का स्थान होगा। जो आएगा, सीख जाएगा और खुश होगा। लड़का खुशी से चिल्लाया, मैंने सीखा कि असली मजा और असली खजाना हमारे दिल और दिमाग में ही छुपा होता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, यही कारण है कि हर रहस्य, हर चुनौती और हर खेल हमें समझदारी और खुशी की ओर ले जाता है। और इस तरह बाग में सिर्फ फूल और चमकते संदूक ही नहीं, बल्कि सच्चाई, हंसी और समझदारी का राज भी सबके लिए खुल गया। कहानी 15, बाग का आखिरी मजेदार खेल। संदूक का रहस्य खुलने के बाद बाग में हर तरफ हंसी और चमक थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने इस बाग और महल को सिर्फ खजाने का नहीं, बल्कि ज्ञान और खुशी का स्थान बना दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज एक अंतिम मजेदार खेल हो। बीरबल ने चतुराई से मुस्कुराया और बोला, हुजूर, बिल्कुल। इस खेल में हम सभी को ये दिखाना होगा कि समझदारी, धैर्य और हंसी मिलकर सबसे बड़ा खजाना बनाते हैं। बीरबल ने 4 अलग अलग मार्ग चुने और कहा, 4 रास्ते हैं, प्रत्येक रास्ता एक चुनौती और सीख देगा। जो लोग धैर्य, समझदारी और हंसी से इन रास्तों को पूरा करेंगे, वही असली विजेता हैं। अकबर और दरबारी उत्साहित होकर चल पड़े। लड़का भी सफेद फूल के पास गया और कहा, बीरबल जी, मैं भी सीखना चाहता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, सीखना ही असली मजा है। रास्तों पर हर जगह हल्की हल्की बाधाएं थीं, झाड़ी, छोटे पानी के कुंड और पेड़ों की शाखाएं। लेकिन हर चुनौती में एक मजेदार संदेश छुपा हुआ था। पहली चुनौती में एक झाड़ी ने रास्ता रोक दिया, लेकिन बीरबल ने हंसते हुए कहा, कभी कभी रास्ता रोकने वाली चीजें हमें सही दिशा दिखाती हैं। दूसरी चुनौती में पानी के कुंड के पास एक छोटा चमकता पत्थर था। बीरबल ने कहा, धैर्य से काम लेने वाला ही इसे सुरक्षित पार कर सकता है। तीसरी चुनौती में पेड़ की शाखाएं रास्ता रोक रही थीं। बीरबल ने सभी को दिखाया कि हंसी और चतुराई से कैसे बाधाएं पार की जाती हैं। अंत में सभी चारों रास्तों को पार करके एक बड़े खुले मैदान में पहुंचे। वहां वही चमकता संदूक रखा हुआ था। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही आखिरी संदेश है, असली खजाना धैर्य, समझदारी और हंसी में छिपा है। जो इसे अपनाता है वही विजेता है। अकबर ने गर्व से कहा, आज मैंने जाना कि खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता। असली खजाना वह है जो दिल और दिमाग में खिलता है। लड़का खुशी से चिल्लाया, मैंने सीखा कि हर रहस्य और हर चुनौती सिर्फ सीखने और हंसने का अवसर है। बीरबल ने सभी की ओर देखा और मुस्कुराया, तो चलो इस खुशी और सीख का जश्न मनाएं, क्योंकि यही असली खजाना है, सच्चाई, समझ और हंसी। सफेद फूल फिर से चमका, बाग में हल्की हवा चली और सबने मिलकर खुशी, ज्ञान और हंसी का जश्न मनाया। और इस तरह अकबर, बीरबल और बाग की कहानी का सबसे यादगार और मजेदार अंत हुआ। कहानी 16, बाग में आखिरी रहस्य और मजेदार ट्विस्ट। जैसे ही सबने चमकते संदूक के संदेश को समझ लिया, बाग में अचानक हल्की हंसी की गूंज सुनाई दी। अकबर ने चौंक कर पूछा, ये हंसी कहाँ से आ रही है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, कभी कभी बाग खुद हमें याद दिलाता है कि मजा और सीख हमेशा साथ चलते हैं। तभी वही छोटा लड़का चिल्लाया, देखो, फूल अपने आप झूम रहे हैं। सफेद फूल की रोशनी अचानक पूरे बाग में फैल गई और चारों तरफ छोटे छोटे रंग बिरंगे जादुई चमकते कण उड़ने लगे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह आखिरी संदेश है, असली खजाना सिर्फ ज्ञान और समझदारी में नहीं, बल्कि खुशी, हंसी और दूसरों के साथ बांटने में भी है। अकबर और दरबारियों ने देखा कि चारों रास्तों से आए सभी लोग अब बाग में मिलकर हंस रहे थे, खेल रहे थे और सीख साझा कर रहे थे। बीरबल ने छोटे लड़के की ओर देखा और कहा, बेटा देखो, ये बाग तुम्हें सिर्फ सिखाने नहीं आया, बल्कि ये दिखा रहा है कि जो खुश रहता है और दूसरों को खुश रखता है, वही असली विजेता है। अकबर ने गर्व से कहा, आज मैंने सीखा कि कोई खजाना, कोई रहस्य या कोई यंत्र, सब कुछ तभी मायने रखता है जब हमारा दिल, दिमाग और हंसी साथ हो। तभी बाग के सफेद फूल ने अंतिम बार चमक के साथ एक हल्की हवा छोड़ी। हवा में चारों चमकते पत्थर और 4 गुण, सच्चाई, समझदारी, धैर्य और हंसी, धीरे धीरे हवा में उड़ गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
हुजूर, ये संकेत है कि असली खजाना अब हर किसी के दिल में है। हम इसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसे बांटना और जीना ही असली मजा है। अकबर, दरबारी और वह छोटा लड़का सभी हंसते हुए बाग में नाचने लगे। और इस तरह अकबर, बीरबल और बाघ की कहानी ने अपने सबसे मजेदार, ज्ञानपूर्ण और रोमांचक अंत को पा लिया। कहानी 17, बाग में रहस्यमयी चमक और नया संदेश। जैसे ही सब हंसते हुए बाग में खेल रहे थे, अचानक सफेद फूल की चमक बढ़ गई। बीरबल ने आंखें तंग करके कहा, हुजूर, लगता है बाघ अभी भी हमें एक आखिरी संदेश देना चाहता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, ये संदेश क्या है? बीरबल ने धीरे से उस चमक की ओर देखा और कहा, देखो, फूल और वह चमकते पत्थर हमें याद दिला रहे हैं कि हर दिन एक नई सीख और हंसी लेकर आता है। तभी हवा में चमकते पत्थर उड़ते हुए चारों रास्तों से लोगों के पास पहुंचे। हर पत्थर ने हल्की हल्की आवाज में संदेश दिया, सच्चाई, हमेशा साफ दिल से बात करो। समझदारी, सोच समझकर कदम उठाओ। धैर्य, समय आने पर सब सही हो जाएगा। हंसी, कभी भी मुश्किलों में हंसी मत खोना। लड़का उत्साहित होकर बोला, बीरबल जी, तो असली खजाना तो हमारे दिल और आदतों में है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही असली जादू है, कोई सोना या चांदी नहीं, बस दिल, दिमाग और खुशी। अकबर ने घोषणा की, आज से बाग सिर्फ फूलों और पत्थरों का नहीं, बल्कि सीखने, हंसने और खुश रहने का स्थान होगा। तभी बाग में हल्की हवा चली और सफेद फूल ने अपनी चमक के साथ एक छोटी सी नई शाखा उगाई। बीरबल ने आंखें चमकाकर कहा, हुजूर, लगता है ये बाग अब हमें हर रोज नया रहस्य और मजेदार खेल देगा। अकबर और सब लोग हंसते हुए उस शाखा की ओर देखने लगे। और इस तरह अकबर, बीरबल और बाघ की कहानी ने अपना सच्चा, मजेदार और ज्ञानपूर्ण अंत पा लिया। लेकिन बाघ के रहस्य और खेल हर दिन नए तरीके से खिलते रहेंगे। कहानी 18, बाघ का रहस्यमयी मेहमान। जैसे ही सब बाग में हंस रहे थे और सफेद फूल की चमक फैल रही थी, अचानक बाग के एक कोने से अजीब सी हल्की आवाज आई। अकबर ने चौंक कर कहा, यह आवाज क्या है? लगता है कोई रहस्यमयी मेहमान आया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, कभी कभी रहस्य हमें याद दिलाने आते हैं कि सीख और मजा हर जगह छिपा होता है। सबने आवाज की ओर देखा और वहां एक छोटा चमकता पंछी बैठा था। पंछी के पंजों में एक छोटा रेशमी संदेश बंधा हुआ था। बीरबल ने संदेश खोलकर पढ़ा, जो सच्चाई, समझदारी, धैर्य और हंसी अपनाता है, वही हर रहस्य का हल पा सकता है। लड़का उत्साहित होकर बोला, बीरबल जी, तो यह वही संदेश है जो हम पहले भी सीख चुके हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही असली जादू है, हर नया रहस्य हमें पहले से सीखी गई सीख याद दिलाता है। अकबर ने कहा, तो ये पंछी और यह संदेश बाघ का आखिरी खेल है? बीरबल ने आंखें चमकाकर कहा, हुजूर, ये सिर्फ आखिरी नहीं, बल्कि हर दिन नया रहस्य और मजेदार सीख देने वाला खेल है। पंछी ने संदेश छोड़ते ही उड़ान भरी और बाग में हल्की हवा चली, जिससे सफेद फूल और चमकते पत्थर धीरे धीरे झिलमिलाने लगे। अकबर, बीरबल और लड़का सभी हंसते हुए बोले, आज हमने फिर से सीखा कि असली खजाना हमेशा हमारे दिल, दिमाग और हंसी में छुपा होता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और याद रखो, ये बाग हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि खेल, मजा और सीख कभी खत्म नहीं होते। कहानी 19, बाघ का अंतिम मजेदार खेल और यादगार क्लाइमैक्स। सफेद फूल की चमक और चमकते पत्थरों के बीच बाग में अचानक हल्की हवा चली। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आज बाघ हमें आखिरी खेल और सबक दिखाने वाला है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, इस खेल में क्या करना होगा? बीरबल ने चारों तरफ देखा और कहा, 4 रहस्यमयी बिंदु हैं, सच्चाई, समझदारी, धैर्य और हंसी। हर बिंदु पर एक मजेदार चुनौती है। जो इसे समझदारी, धैर्य और हंसी के साथ पूरा करेगा, वही असली विजेता है। लड़का उत्साहित होकर बोला, मैं तैयार हूँ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो चलो, सबसे पहले चुनौती, सच्चाई का झरना। इसमें झरने के पानी से बस वही लोग गुजर सकते हैं जो सच्चाई के साथ हंसकर सामना करते हैं। अकबर और दरबारी सभी झरने के पास गए। कुछ डर के मारे रुक गए, लेकिन लड़के और बीरबल ने हंसते हुए झरना पार किया। बीरबल ने कहा, हुजूर, देखा, हंसी और सच्चाई से हर बाधा आसान हो जाती है। फिर अगली चुनौती थी समझदारी का जंगल। जंगल में झाड़ियों और पेड़ों के बीच कई रास्ते थे, लेकिन सही रास्ता वही था जो धैर्य और सोच से चुना जाए। बीरबल और लड़के ने ध्यान से रास्ता चुना और सफल हुए। अकबर ने कहा, समझदारी सच में सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तीसरी चुनौती, धैर्य का तालाब। तालाब पार करने के लिए धैर्य और संतुलन चाहिए था। बीरबल ने सबको बताया कि जल्दीबाजी में कोई सफलता नहीं मिलती।
सबने धैर्य से तालाब पार किया और तालाब के पार एक छोटा चमकता संदूक मिला। अंतिम चुनौती, हंसी का बाग। बाग में हर जगह मजेदार बाधाएं थीं, हंसते हुए बाधाएं पार करनी थीं। बीरबल ने सबको दिखाया कि मजाक और हंसी से मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं। सभी ने अंत में संदूक खोला। संदूक में सिर्फ 4 चमकदार पत्थर और एक संदेश था। असली खजाना है सच्चाई, समझदारी, धैर्य और हंसी। इसे अपनाओ और बांटो। अकबर ने हंसते हुए कहा, आज मुझे समझ आया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, मजा और खुशी है। लड़का खुशी से चिल्लाया, बीरबल जी, मैंने सीखा कि असली मजा हर दिन सीखने और हंसने में है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और यही कारण है कि यह बाग हमेशा खेल, सीख और खुशी का प्रतीक रहेगा। सफेद फूल की चमक, हवा में उड़ते चमकते पत्थर और हंसी खुशी के बीच, बाग ने अकबर, बीरबल और लड़के के लिए हमेशा के लिए यादगार रहस्य छोड़ दिया। और इस तरह अकबर बीरबल की कहानी का सबसे मजेदार, ज्ञानपूर्ण और रोमांचक अंत हुआ।